हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रश्मि और स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है टीचिंग लर्निंग, जहां मैं स्पेशली बात करती हूं इग्नू से होने वाले डीईसी कोर्स के बारे में। और मैं हमेशा बच्चों को बताती हूं कि आपके इस कोर्स में साल में 2 बार एडमिशन्स होते हैं, जनवरी के सेशन में और जुलाई में। हर सेशन में 3 से 4 महीने एडमिशन्स चलते हैं, पर सेशन आपके 2 ही होते हैं, जनवरी और जुलाई। जब कोई बच्चा जनवरी में एडमिशन लेता है तो उसके एग्ज़ाम दिसंबर में होते हैं और उसके एग्ज़ाम फॉर्म सितंबर में भरे जाते हैं। और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही उनकी असाइनमेंट की 3 फाइल उनके स्टडी सेंटर में और प्रोजेक्ट दिल्ली स्पीड पोस्ट से जाती है। ऐसे ही अगर कोई बच्चा जुलाई के सेशन में एडमिशन लेता है तो उनके एग्ज़ाम फॉर्म अगले साल जून मार्च में भरे जाते हैं और एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद ही असाइनमेंट की फाइल स्टडी सेंटर में और प्रोजेक्ट स्पीड पोस्ट से दिल्ली जाती है और जून में पेपर होते हैं। ठीक है, बेसिक इन्फॉर्मेशन है, हर बार बताती हूँ। ठीक, और ये जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है, आज हम असाइनमेंट दिखाएंगे सत्री कार्य 3। तो आपको बता दें कि ये जो है ये उन्हीं स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने कब कब एडमिशन लिया है। आपका ये देख लीजिए, दिखा देते हैं 2026 में, जनवरी में और जुलाई में। ठीक है, सत्री कार्य 3 आज हम देखेंगे। ठीक, प्रीवियस मैंने वीडियोस डाले हुए हैं जिसमें मैंने डीईसी 1 के असाइनमेंट्स दिखाए हुए हैं, पूरे डीईसी 2 के भी दिखाए हुए हैं बेटा, तो उनको देख लेना। आपको फाइल कैसे बनाना है मैं वो बता रही हूँ। दूसरी बात कि आपको डायग्राम वगैरह नहीं बनाना है अपनी फाइल में तो मत बनाना है, क्योंकि क्वेश्चन में नहीं लिखा है। पर अगर आपकी इच्छा है कि आपकी फाइल को आपको बहुत सुंदर बनाना है, एज अ टीचर हम अपना प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा देते हैं हमारी फाइल में, तो बहुत अच्छा होता है। और नेक्स्ट थिंग इज दैट कि आपको स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है, इस पेज में भी व्हाट्सअप नंबर शो हो रहा है। आप इस नंबर का यूज़ तब करें जब आपके पास अपने कोर्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन एटलीस्ट है। बेसिक इन्फॉर्मेशन मतलब कि आपने एडमिशन ले लिया है, आपका एडमिशन कंफर्म हो गया, इस कोर्स में 3 असाइनमेंट की फाइल बनती हैं और 1 प्रोजेक्ट की फाइल बनती है, 3 पेपर होता है। ठीक, और फिर मुझे मैसेज आप तब करें जब आपको अपनी फाइल बनाने के लिए पीडीएफ लेना है। अब बच्चों का क्वेश्चन आता है, मैडम आप पे विश्वास कैसे करें, है ना, स्वाभाविक सी बात है। तो बेटा उसके लिए क्या करना है, आपको यूट्यूब पे जाना है, यूट्यूब पे जाइए आप, और ये देखिए मेरा चैनल है ना, पूरा चैनल भरा पड़ा है, टीचिंग लर्निंग में रश्मि पटले, ये मेरे चैनल का लोगो है, ये मेरा नाम है। देखिए पूरी जानकारी अवेलेबल है। आप जब ना यहाँ जाते हैं वीडियोस पे, तो जो करंट वीडियोस हैं, इट मीन्स इस सेशन के लिए जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है वो आपको स्क्रीन पे दिखते हैं पूरे। सिर्फ और सिर्फ देख लीजिए, हम इग्नू डीईसी की ही जानकारी देते हैं। ठीक है, लगभग कितने वीडियो हैं, 434 वीडियो आपको दिख रहे हैं। जब आप शॉर्ट्स में जाते हैं ना बेटा, तो शॉर्ट्स में भी आपको इग्नू डीईसी से रिलेटेड पूरे हमने छोटी छोटी जानकारी को लेकर ढेर सारे वीडियो डाले हैं, यहाँ जानकारियाँ उपलब्ध हैं। ठीक है, इसके बाद जब आप प्लेलिस्ट में जाते हैं ना बेटा, यहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, इसमें मैंने पूरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन कराई हुई है, उसकी पूरी लिस्ट डली हुई है। देखिए लिस्ट डली हुई है, हमने ना डीईसी 1 का पूरा एक एक बुक को पढ़ाया है, फिर डीईसी 2 की बुक को पढ़ाया, फिर डीईसी 3 की बुक को पढ़ाया, और साथ में आपको वीडियोज़ मिलेंगे जहाँ पर हमने प्रिपरेशन कराई हुई है, वो आपको अलग से इसी सेशन आपको यहीं पर वीडियोज़ मिल जाएंगे, जिसमें हमने बच्चों को मैराथन क्लास ली हुई। मैराथन क्लास में हमने क्या करा है, पूरा एमसीक्यू को पढ़ाया हुआ है। ठीक है, देखिए महामैराथन क्लास दिख रही है आपको ये। ठीक है, तो ये आपके जो पेपर हुए थे महामैराथन क्लासेस हैं, इसमें 9 तारीख से पेपर शुरू हुआ तो उसकी प्रिपरेशन के लिए क्लासेस हैं, फिर उसका हमने जो पेपर हुआ तो उसका एनालिसिस करके उसके क्वेश्चन आंसर्स बताएं। ऐसे पूरी पूरी आपकी जो चैनल में है हमारे इस कोर्स की ही जानकारी है। तो पहले चैनल विजिट करो, रिगार्डिंग असाइनमेंट, रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, रिगार्डिंग क्वेश्चन बैंक, पूरे वीडियोस अवेलेबल है। कोई फर्जी फ्रॉड काम हम करते नहीं है, बच्चों के पेमेंट आते हैं तुरंत उनको पीडीएफ अवेलेबल कराया जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं आपके असाइनमेंट्स की फाइल कैसे बनती है। मैंने दिखा दिया है आपको कि यहाँ पे हम डीईसी 3 का आज देखेंगे, सत्री कार्य 3 स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, डीईसी 3 है ये। आपके कोर्स कोड, आपके असाइनमेंट कोड, आपका सेशन सब लिखा हुआ है, इनरोलमेंट नंबर आपका खुद का होगा, नाम आपका खुद का होगा। ठीक है बेटा, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट, हम दिखा देते हैं फ्रंट पेज। फ्रंट पेज बेटा बहुत सारे बच्चों के क्वेश्चन आते हैं, मैडम कहाँ से लें, तो मैं आपको बता दूं कि फ्रंट पेज के लिए कोई इशू नहीं है। आप गूगल में सर्च करेंगे इग्नू असाइनमेंट फ्रंट पेज, वैरायटी ऑफ फ्रंट पेज आ जाएंगे, आपको जो पसंद हो उपयोग में ला लेना। पर एक नियम है, उसका नियम कहता है कि आपके फ्रंट पेज में आपका इनरोलमेंट नंबर होना चाहिए, आपका नाम होना चाहिए, आपका कोर्स कोड होना चाहिए, कोर्स टाइटल होना चाहिए, असाइनमेंट नंबर, स्टडी सेंटर कोड, सेशन और आपका सबमिशन की डेट। देखिए ये तो आपकी पर्सनल चीज़ है, ये आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के ऊपर मिलेगा और सिंपल है, नहीं समझ में आता ना तो डीईसी 1 में डीईसी 1 लिखो, डीईसी 2 में डीईसी 2 लिखो, डीईसी 3 में डीईसी 3 लिखो, इन तीनों में सेम आएगा। कोर्स कोड आता है तो डीईसी लिख दो, डीईसी 1 भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं। डीईसी में असाइनमेंट 3 ही होते हैं, डीईसी 1 2 3 और 4 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। असाइनमेंट के फ्रंट पेज में असाइनमेंट लिखा होता है, प्रोजेक्ट के फ्रंट पेज में प्रोजेक्ट लिखा होता है। ठीक, इस प्रकार से आप ऐसा ही आपको जो पसंद हो वो फ्रंट पेज को उपयोग में आप ला सकते हैं। ठीक है, जब हम नेक्स्ट आते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पे असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर। ठीक है, ये क्या है, डीईसी 3 का आपका क्वेश्चन पेपर है।
आपको बता दें कि सीरियल नंबर कैसा होता है आपकी फाइल में। सबसे पहले फाइल होती है आपके गत्ते वाली, पॉलिथीन वाली मत यूज़ करना, कोई प्लास्टिक मटेरियल नहीं उपयोग में लाना है। आपके फाइल होगी गत्ते वाली, फिर सबसे सामने आपका फ्रंट पेज होगा जो मैंने आपको दिखाया। उसके बाद आपका खुद का स्टूडेंट आईडी कार्ड, ठीक है। स्टूडेंट आईडी कार्ड कहाँ है, देखिए ऐसा स्टूडेंट आईडी कार्ड होता है, ये मैं अपना दिखा दे रही हूँ, ठीक है। आपको अपना उपयोग में लाना है, इसका प्रिंट निकाल लेना और लगा लेना, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन पेपर का प्रिंट, ये क्वेश्चन पेपर दिख रहा है, इसका प्रिंट निकालना। मैडम कितना प्रिंट निकाले, अरे पूरे सामने के इंस्ट्रक्शन नहीं, मैं जो दिखा रही हूँ ना, यहाँ 3 पेज, जहाँ 3 से 4 पेज हो सकते हैं या 2 भी पेज हो सकते हैं, जहाँ पे सत्रीकार ये लिखा हुआ हो, ये यहाँ से शुरू होता है और खंड ग तक जाते हैं प्रश्न। बाकी देखो इस कोर्स की जानकारी यहाँ भी लिखी हुई है, कोर्स कोड, असाइनमेंट कोड, सेशन, जनवरी वालों को 30 सितंबर तक जमा करना है, जुलाई वालों को 30 मार्च 2027 तक जमा करना है, ये सब बेटा लिखा हुआ है। फिर यहाँ देखो लिखा हुआ है सभी को करना अनिवार्य है, पूरे खंड करने अनिवार्य, सबको पढ़ो, ठीक। फिर हमको सबसे पहले प्रश्न दिखेंगे किसके, खंड क बोलते हैं इसको, यहाँ पे इन्होंने इंग्लिश में लिख दिया, तो खंड क के प्रश्न है पूरे, ठीक है। 7 प्रश्न होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, ये नीचे तक, उनमें क ख ग डिवाइड है। फिर खंड बी, फिर से समझा दे रही हूँ, देखो भाई परेशान नहीं होना, करना ही है इसको, इनके लिए ऑप्शनल नहीं है, बी भी करना है और सी भी करना है। इसमें दिए हुए अभ्यास में से कोई एक करना है, जैसे कि एक अभ्यास दिया है, फिर 2 दिया है, फिर 9 दिया है, 10, तो ये 4 अभ्यास के क्रमांक दिए बेटा, इसमें से किसी एक को आपको करना है, ठीक। हमसे पीडीएफ लेने वाले बच्चों को हम खुद ही सॉल्व करके देते हैं एक अभ्यास, ठीक, देखना है उतारना होता है। ऐसी आपका जो सेक्शन सी है जिसको हिंदी में बोलते हैं खंड ग, वहां पे भी देखो बोल रहा है कि अभ्यास क्रमांक 6, 7 और 8 में से कोई एक करना है, तो हम कोई एक करके देते हैं, ठीक। सर्वे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, हम करके देते हैं। नाउ कम टू द आंसर वाला पार्ट। अब हम आंसर में आते हैं, आपको दिख रहा है स्क्रीन पे हमारा ये DC 3 का भाग क है, ठीक है। प्रश्न लिखा हुआ है, प्रश्न भी 3 भाग में, हम तीनों भाग में अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। बता दे रही हूँ ये वैकल्पिक है, ऑप्शनल है, आपको चित्र बनाना है या नहीं बनाना है, पर मैं प्रीफर करती हूँ कि आप बनाइए, बट मैं अपनी पीडीएफ में किसी बच्चे को अननेसेसरी परेशान करने के लिए डायग्राम बना के नहीं देती। आपकी इच्छा है तो आप जरूर बनाओ इन वीडियोस को देखकर, ठीक है, आपकी इच्छा है तो ही बनाओ। तो बढ़िया, देखो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 500 शब्दों में स्पष्ट करो। अब बता दूं, कभी कभी बच्चों को लगता है मैडम 500 के पूरे लिख सकते हैं क्या, 600 नहीं हो सकते क्या, 400 नहीं हो सकते क्या, हो सकते हैं, थोड़े बहुत शब्द आगे पीछे कर सकते हो। फिर बच्चों को प्रश्न आता है मैडम एक तरफ लिखें कि 2 तरफ लिखें, आपकी इच्छा, पर मैं बोलती हूँ एक ही तरफ लिखो, थोड़ी मोटी फाइल बनेगी तो आपको संतुष्टि हो जाएगी। दूर दूर लिखो, सुंदर लिखो, प्रश्न लिखो काले पेन से, उत्तर लिखो नीले पेन से, हेडिंग सब हेडिंग अलग अलग कलर की स्केच पेन और स्पार्कल पेन का उपयोग आप कर सकते हो, ठीक। हमने का उत्तर दिया, विशेष शिक्षा, स्पेशल एजुकेशन, तो इसके पूरे पॉइंट, इसको लेकर हमने डायग्राम बना दिया, चार्ट बना दिया छोटा सा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन किया, इससे रिलेटेड चित्र बना दिया है, ठीक, उसको हाईलाइट, जो पॉइंट हाईलाइट करने के उनको लिख दिया है, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो, जितनी आसानी होगी चेक करने वाले को ना बेटा उतने अच्छे नंबर मिलेंगे। फिर का निष्कर्ष वाला पार्ट। फिर मारिया मोंटेसरी के सैद्धांतिक दर्शन की बुनियादी अवधारणाएं, हमने मारिया मोंटेसरी का चित्र बना दिया, आप चिपका देना। आप ये डायग्राम नहीं बना सकते ना, तो गूगल से डाउनलोड करके चिपका सकते हो, ठीक है। आपकी इच्छा हो तो अननेसेसरी पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं, बनाना हो तो हाथ से बना लो, नहीं बनाना है तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। मारिया मोंटेसरी का पूरा हमने सिद्धांत को यहाँ बताया है, ठीक। इसके बाद किंडरगार्टन आता है, इसको वो समझाया है पूरा। जिसके पास समय हो, डेटा हो, तो पूरे पॉज कर करके स्लो कर करके यहाँ से देख के भी अपने आंसर लिख सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, सामुदायिक आधारित पुनरावास की दृष्टिकोण के पीछे के तर्क पर चर्चा करें, ठीक है। तो इसका भी प्रश्न हमने लिख दिया ब्लैक पेन से, उत्तर ब्लू पेन से, दिख ही रहा है ये उत्तर है ना बेटा, ये पूरा उत्तर है, परिचय। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप आंसर, आपको हेडिंग सब हेडिंग जरूर डालना है, और उससे रिलेटेड हमने चित्र यहाँ पे बना के दे दिए हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये सब चीज़ें करनी है, ठीक। आप लोग पॉज करके प्ले करके ये कर सकते हो अपनी साइड से। यहाँ से पूरा पॉइंट टू पॉइंट आंसर्स दिखाया गया है, और इससे रिलेटेड हमने चित्र बना दिए हैं, आप भी चाहें तो बना सकते हैं, बहुत सिंपल चित्र हैं, बना के एक्सप्लेन कर सकते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा, आंसर्स के एंड में आपको निष्कर्ष जरूर लिखना है, ठीक है, और हेडिंग सब हेडिंग अलग अलग कलर से डाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, मानसिक मंदता वाले बच्चों की विशेषताओं और अविशेषताओं का वर्णन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसका सबसे पहले परिचय, हर आंसर में सबसे पहले इंग्लिश मीडियम वाले इंट्रोडक्शन देंगे, हिंदी मीडियम वाले परिचय देंगे सबसे पहले कुछ लाइन में, उसके बाद इसको आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है, ठीक है। मानसिक मंदता वाले बच्चों की प्रमुख विशेषताएं, ठीक है, शायद विशेषताएं यहाँ और कमियाँ ऐसा कुछ होगा, और क्वेश्चन एक बार देख लीजिएगा, शायद अगर हो सकता है कुछ में से मिस्टेक हुई होगी तो आप क्वेश्चन पेपर से क्वेश्चन जरूर टैली करिएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको हमने पॉइंट टू पॉइंट एक्सप्लेन किया है, आप भी पॉइंट टू पॉइंट ही एक्सप्लेन करिएगा, ताकि चेक करने वाले को आसानी हो। चेक करने वाले को जितनी आसानी होगी आपको उतने ही अच्छे नंबर मिलेंगे, ठीक है।
ये है पूरा आपका आंसर, उससे रिलेटेड चित्र बना दिए गए हैं ताकि आपको आसानी हो करने में, समझने में। क्वेश्चन नंबर 4 है, 3 सामाजिक दृष्टिकोण का वर्णन करें जो विकलांगताओं या विकलांगता के प्रति बच्चों के सामाजिकरण के रास्ते में आती है ना। तो उनको भी सबसे पहले इंट्रोडक्शन देना है आपको, है ना, उससे रिलेटेड कुछ चित्र बना दीजिए, उनके बारे में थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए पॉइंट टू पॉइंट आंसर देते जाना है, ठीक। उसको हाईलाइट करना है, फिर कोई ऐसे पॉइंट हैं उनको बताते जाना है, आपको हाईलाइट करना है पूरे पॉइंट टू पॉइंट, देखिए उनसे रिलेटेड चित्र बनाना है, ठीक। लिखा हुआ है नकारात्मक सामाजिक दृष्टिकोण, सहानुभूतिपूर्ण एवं समावेशी दृष्टिकोण, ऐसे आपको चीज़ों को एक्सप्लेन करना है पॉइंट टू पॉइंट, और फिर उसके उदाहरण, फिर उससे रिलेटेड चीज़ें, उससे रिलेटेड डायग्राम, ये सब आप बना सकते हो आपकी इच्छा हो तो, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 आता है, उसका 5 का ए हो सकता है, 5 जो है आपका 2-3 पार्ट में हो। सांकेतिक भाषा, उंगलियों की वर्तनी, इसको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, उससे रिलेटेड हम चाहे चित्र बना के दिखा दिए हैं, ठीक। आप भी बना सकते हैं आपकी इच्छा हो तो, ठीक है। उसके बाद उसका सेकंड क्वेश्चन है, उसका आंसर है, ऐसे ही इसका पॉइंट टू पॉइंट सारा आंसर दिया है, अंत में निष्कर्ष देना है, और साइड में आप चाहे तो चित्र बना सकते हैं या इससे रिलेटेड कटिंग्स भी लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक के बारे में 500 शब्दों में लिखना है। शब्द लिखे हुए हैं आपके, क्या टॉपिक है, प्रभावी संचार के घटक और सामाजिक सहायता, इनको हमने यहाँ एक्सप्लेन किया है, इनसे रिलेटेड बीच बीच में चित्र बनाए हुए हैं, आपको चाहो तो बना लेना, ना चाहो तो मत बनाना, मैं बार बार बोल रही हूँ, ऑप्शनल है, परेशान नहीं होना है इसके लिए, ठीक। तो इस प्रकार से आपको ये उत्तर प्रेजेंट करना है, जितनी सुंदर आपकी फाइल होगी उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। देखिए यहाँ पे हमने इससे रिलेटेड चित्र बनाए हुए हैं। दूसरी बात, पेज आप ब्लैंक भी यूज़ कर सकते हैं, हमने यहाँ देखो लाइनिंग वाले पेज उपयोग में लाए, ऐसे मिल जाते हैं, 2 होल रहते हैं जिनको आप फाइल में लगा सकते हो, ठीक है, होल के साथ। और अगर चाहो तो फिर आप अपने बिल्कुल ब्लैंक वाले पेज भी ले सकते हो, लाइनिंग वाले, और एक और आते हैं पता है, बाउंड्री में फूल पत्ती डिज़ाइन कुछ कुछ बनी होती है, वो लगे तो वो ले सकते हो, आपके ऊपर है, आपके फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर है, और आपकी अवेलेबिलिटी के ऊपर है कि आपके यहाँ क्या अवेलेबल है, ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, आपको ब्लैक पेन से लिखना है, आप ये नहीं बोलना मैडम आपने रेड पेन से क्यों लिखा, मैंने लिख दिया क्योंकि मैंने आपको सिर्फ बताने के लिए, मेरे को ये फाइल जमा नहीं करना है, आपको दिखाने के लिए आपको यहाँ ब्लैक पेन और ये सब ब्लू पेन से, ठीक है। इनसे रिलेटेड चित्र बना लीजिए, जो भी आपको रिलेटेड प्रश्न लगते हैं उनसे रिलेटेड चित्र जरूर बनाएं, आपकी इच्छा हो तो, अगर आपको ज़्यादा अच्छे नंबर चाहिए तो, है ना, अच्छे नंबर मिलते हैं, आपका जो है प्रेजेंटेशन जितना अच्छा होगा आपका आइडियाज़ समझ में आएंगे। देखो हम अपने आइडियाज़ हमारी राइटिंग के थ्रू, हमारे प्रेजेंटेशन के थ्रू ही हमारे चेकर्स तक पहुंचा सकते हैं ना। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स करेंगे। फिर हम आ जाते हैं खंड खा और ग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेक्शन बी एंड सी। एक अभ्यास करना, हमने अभ्यास नंबर 1 किया है, इससे रिलेटेड हमने पूरा यहाँ पे ब्यौरा लिखा हुआ है। क्या लिखा बोलोगे मैडम ये आपने कहाँ से लिया, तो प्रश्न में लिखा हुआ है, प्रैक्टिकल मैनुअल से लेना है। प्रैक्टिकल मैनुअल में 10 से 15 अभ्यास दिए हुए हैं, पर आपके प्रश्न में उन अभ्यास में से कुछ अभ्यास के क्रमांक दिए हैं, उन क्रमांक में सिर्फ किसी एक को आपको करना है, तो ये मैंने यहाँ आपको करके दिया है। उनसे रिलेटेड चित्र बना दो, समझा दो, बढ़िया। आपको जो मेरे से बच्चे लेते हैं उनको तो कुछ करने की जरूरत नहीं, हम सब करके देते हैं, ठीक। ऐसे ही पूरा आपको करना है, थोड़ा सा बड़ा है सर्वे, ऐसा करना है पूरा। उसके बाद आपका आ जाता है खंड ग। खंड ग में हमने अभ्यास नंबर 6 किया हुआ है, आपको दिख रहा है। इससे रिलेटेड हमने पूरा ब्यौरा तैयार किया है, पूरा एनालिसिस किया है, रिलेटेड चित्र बना दिया है, आप भी बना सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने आंसर्स तैयार कर सकते हैं, अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं सुंदर सुंदर हैंड राइटिंग के साथ, ठीक। ये वीडियोज़ को आप पॉज कर सकते हो बेटा, बीच बीच में रोक रोक के लिख सकते हो, ठीक है। आइडियाज़ ले सकते हो, प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे DEC 1 to 3 2026 जनवरी जुलाई के ये क्वेश्चन पेपर हैं, सॉल्व PDF हैं। तो आपको इस प्रकार से तीनों असाइनमेंट बनाने में बहुत अच्छे से मदद मिलेगी। बहुत जल्दी हम प्रोजेक्ट का भी पूरा आपको PDF दिखाएंगे, और मैं भी कुछ दिन बाद आपको ये तीनों ही फाइल को आप जब स्टडी सेंटर जाओगे जमा करने, उसके पहले क्या लेके जाना है, कैसे लेके जाना है, वो जानकारी भी लेके आऊँगी वीडियोज़ के माध्यम से। आप चाहते हो कि आपको भटकना ना पड़े, हमको बार बार वेबसाइट चेक ना करना पड़े, हमारे कोर्स को लेके क्या जानकारी आई है, कहाँ आई है, ये भटकना ना पड़े, तो इसके लिए आप क्या करिए, यूट्यूब पे जाइए, टीचिंग लर्निंग में रश्मि पटले मेरे चैनल पे जाइए, और सबसे पहले क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्या होगा, आप लगातार वीडियोस देख पाएंगे, और पता है क्या देख पाएंगे, शॉर्ट्स भी देख पाएंगे। छोटी छोटी जानकारी है, क्योंकि बच्चों को शॉर्ट्स देखना पसंद होता है तो मैं यहाँ डालते रहती हूँ, ठीक है। बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल है, लॉन्ग वीडियोज़ के लिए लॉन्ग वीडियोज़ हैं, ठीक। और प्लेलिस्ट में प्लेलिस्ट डली हुई है, जहाँ पे हमने क्लासेस वगैरह ली है, रिवीजन कराया हुआ है, वो सब फ्री में अवेलेबल है बेटा। तो सबसे पहले ना आपका काम है आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे क्या होगा, आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, कोई भी हम अपडेट डालेंगे आप देखते रहिएगा,
ठीक है, ताकि आपको आसानी हो बेटा। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़ सकते हैं और गाइडेंस के लिए आप बार बार क्या कर सकते हैं, वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपको जानकारी मिलती रहे। और व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज आप तब करें इस नंबर पर जब आपने पूरी जानकारी इकट्ठा कर ली और अब आप श्योर हो कि मैं रश्मि मैडम से ना पीडीएफ लेना है अपनी फाइल बनाने के लिए, तो आप ले सकते हो। हमारे जो बच्चे पूरा कॉम्बो लेते हैं बेटा, उनको लिखने के लिए पीडीएफ, गाइडेंस के लिए वीडियो देते हैं, टिल देयर एग्जामिनेशन हमारे ग्रुप में ऐड रखते हैं और हम डांट डांट के उनको काम कराते हैं, अच्छे से कराते हैं। मेरे बच्चे खुद जानते हैं, अगर वीडियो देख रहे होंगे, कि मैडम बहुत डांटती हैं पर सही जानकारी देती हैं और सही तरीके से कार्य करवाती हैं, ताकि मेरे बच्चों के रिजल्ट खराब ना हो। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जुड़े रहिएगा मेरे साथ, ताकि आप और हम मिलकर बदलते हुए हमारे देश के शिक्षा जगत में अपना योगदान देकर देश का विकास कर सकें। थैंक यू सो मच।